गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय स्कूल मिल्सी सर की ऑनलाइन क्लास में मैं अजीत सारण आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं उसी अवकलन को आज आगे बढ़ाते हैं। तो अवकलन तकरीबन आपका पूरा हो चुका है ना। अवकलन का काम पूरा हो गया। अब अवकलन पर आधारित कोई दो प्रमेय हैं। एक तो है रोले प्रमेय और एक है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। ठीक है, इन दोनों प्रमेय को आज पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रमेय जब फलन सतत एवं अवकलनीय होता है उसके बाद की काम है कि ये दोनों प्रमेय स्थापित होते हैं। तो आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। फलन का सतत और अवकलनीय होना, यानी कुछ फलन अपने पास ऐसे हैं जो कहाँ पर सतत और कहाँ पर अवकलनीय होते हैं, वो फिक्स्ड फलन है, यानी इस बिंदु या यहाँ पर वो फलन सतत एवं अवकलनीय होते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सतत फलन की। किसकी? सतत फलन की, जो आपको एक बार ध्यान में भी रख सकते हो सीधा सीधा, ताकि रोले प्रमेय व लाग्रांज प्रमेय मध्यमान प्रमेय करने में आपको दिक्कत कम आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सतत फलन की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे फलन हैं जो सतत होते हैं, जिसको अपन देखते ही बता देंगे कि ये फलन सतत है। तो देखो सतत फलन में पहला है तत्समक फलन, जो अपन पहली 6.1 का पहला ही क्वेश्चन भी है। तत्समक फलन सिद्ध कीजिए कि ये फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो यानी वहां पे अपन ने सिद्ध भी करके देखा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि कौन कौन से फलन सतत होते हैं। तो तत्समक फलन क्या होता है? तत्समक फलन f(x = x) जो प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। फिर बात करते हैं अचर फलन। अचर फलन क्या होता है? कांस्टेंट फलन। तो f(x = c) आपकी नोटबुक में जरूर उतार लेना, ये बहुत काम आने वाली बात है। फिर बात करते हैं बहुपद फलन। बहुपद फलन क्या होता है? जब कोई फलन बहुपद में हो, तो देखो f(x = a0 ax) यानी अक्ष की चर घात में, ये देखो चर घात अक्ष की कितनी भी घातें हों, लेकिन बहुपद फलन हमेशा सतत होता है। फिर बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन वैसे तो 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लेकिन केवल 2 ही फलन, कौन कौन? साइन x और कोस x, जो कि हमेशा सतत होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बाकी त्रिकोणमितीय फलन सतत नहीं होते। अभी सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? त्रिकोणमितीय फलनों में साइन का x और कोस x की। फिर बात करते हैं चरघातीय फलन। चरघातीय फलन यानी किसी चर की घात, यानी कोई a की पावर x है ना। तो देखो f(x = a की पावर x), लेकिन a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये फलन भी हमेशा सतत रहता है। फिर बात करते हैं लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन log x है ना, तो log x भी हमेशा सतत रहता है। अति परवलय फलन, अति परवलय, ये आगे अपन अति परवलय भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये देख लो अति परवलय फलन क्या होते हैं? f(x = sin hx और cos hx, ये दोनों ही फलन सतत होते हैं। फिर बात करते हैं निरपेक्ष मान फलन, जिसके कुछ उदाहरण अपन ने प्रश्नावली में किए भी हैं। तो बताओ f(x = mod x), ठीक है। फिर दूसरा है x + mod x, या फिर x - mod x, या फिर x * mod x, ये सारे के सारे फलन सतत होते हैं। तो एक बार आप इनको उतार लेना। अब बात करेंगे अवकलनीयता, है ना, यानी कौन कौन से फलन अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। ये प्रांत में करेंगे। देखो प्रांत में या किसके लिए ये अवकलनीय होते हैं, ये मैंने आपके लिए लिख रखा है। तो पहला है बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन सतत भी होता है तो अवकलन भी होता है। किसके लिए? x प्रत्येक r के लिए बहुपदीय फलन, ये लिखा हुआ, ये रहा बहुपदीय फलन, ये होता है। तो बहुपदीय फलन अवकलनीय भी होता है। फिर बात करते हैं चरघातीय फलन। चरघातीय फलन क्या होता है? a की पावर x, जो जब का हो a क्या हो? 0 से बड़ा, वो प्रत्येक r के लिए अवकलनीय फलन है। फिर बात करते हैं अचर फलन की। अचर फलन भी सतत भी है और अवकलनीय भी है। किसके लिए? प्रत्येक r के लिए, r यानी रियल नंबर, या प्रत्येक r बिंदु के लिए। फिर क्या है? लघुगणकीय फलन अपने प्रांत में। लघुगणक फलन यानी log x अपने प्रांत में क्या होते हैं? अवकलनीय फलन होते हैं। फिर बात करते हैं त्रिकोणमितीय
और प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमिति यानी साइन इनवर्स एक्स, और प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय यानी साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ये सारे ये भी अपने प्रांत में क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। जहां जहां ये फलन आएंगे मैं आपसे पूछूंगा, बताओ ये अवकलनीय होता है या नहीं होता, ये सतत होता है या नहीं होता, वो वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा, इसलिए ये आप ध्यान में जरूर रखें। फिर बात करते हैं दो अवकलनीय फलनों का योग, यानी कोई दो अवकलनीय फलन है, कोई भी इनमें से, उनका योग, घटाव, गुणा और भाग भी क्या होता है, अवकलनीय फलन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं दो अवकलनीय फलनों का संयुक्त फलन, यानी कोई दो अवकलनीय फलन है उनसे संयुक्त फलन बनाया गया है तो वो फलन भी क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो और आप आराम से बोर्ड पे देख भी पा रहे हो और इनको पूरा अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लेना। अब ये सारे के सारे काम आने वाले हैं, एक बार देखो। तो चलो अब बात करते हैं रोले प्रमेय और लांगराज प्रमेय। रोले प्रमेय क्या कहती है, चलो पहले रोले प्रमेय की बात करते हैं। रोले प्रमेय कहती है यदि f कोई फलन बंद अंतराल में, बंद अंतराल यानी संवरित अंतराल, आपको बोलते हैं संवरित अंतराल, मैं यहाँ पे बंद अंतराल या क्लोज इंटरवल बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि f कोई फलन बंद अंतराल में इस प्रकार परिभाषित है, किस प्रकार कि, यानी पहला f बंद अंतराल, बंद अंतराल क्लोज इंटरवल, a व b यानी a और b भी शामिल हैं, a व b में सतत है, सतत की बात थोड़ी देर पहले करी थी, यानी वह फलन बंद अंतराल में सतत है और वह फलन खुले अंतराल में अवकलनीय है। बंद अंतराल में तो क्या है, सतत, और खुले अंतराल में क्या है, अवकलनीय हो तो, और एक और जब f a बराबर f b, यानी इसका ये एक f a का मान और f b का मान अगर बराबर हो तो रोले प्रमेय कहता है तो खुले अंतराल में, खुले अंतराल कौन सा होगा, ओपन इंटरवल, a और b शामिल नहीं है, में कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार होगा, किस प्रकार कि f डैश c इज इक्वल टू 0। यही क्या है, रोले प्रमेय। तो यानी अगर कोई फलन बंद अंतराल में क्या होगा, सतत, और खुले अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय, और f a और f b अगर बराबर होंगे, यहाँ तक हम जांच करेंगे, ये बात तीनों बातें हम जांच करेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे, वह बिंदु c, यानी f डैश c इज इक्वल टू 0, f डैश x निकाल लेंगे और x की जगह c रख देंगे, बराबर 0 रखते ही क्या आ जाएगा, f डैश c इज इक्वल टू 0 में यहाँ से c का मान आ जाएगा। ये होती है आपकी रोले प्रमेय। रोले प्रमेय और लांगराज प्रमेय की वैसे 12th में जो अभी पढ़ रहे हैं उन बच्चों की भी बड़ी डिमांड आएगी, सर ये टॉपिक अच्छे से करवाओ। तो देखो अब देखो है लांगराज मध्यमान प्रमेय क्या है, यदि f कोई फलन बंद अंतराल में, क्लोज इंटरवल में, क्लोज क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट, f बंद अंतराल में सतत है, वही बात है सेम टू सेम। अगर f बंद अंतराल में सतत है और खुले अंतराल में अवकलनीय है, यहाँ f a और f b बराबर होना जरूरी नहीं है। कौन सी प्रमेय में, लांगराज मध्यमान प्रमेय में। तो खुले अंतराल में कम से कम एक, यानी उसके f के खुले अंतराल में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार होगा, किस प्रकार, f डैश c, वहाँ क्या था, f डैश c इक्वल टू 0, कौन सी में, रोले प्रमेय में। ये कौन सी है, लांगराज मध्यमान प्रमेय में। f डैश c इक्वल टू क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, यानी बी पे फलन का मान, ए पर फलन का मान और दोनों नीचे बी से ए का अंतर, ये एफ डे सी होगा। तो इस प्रकार ये अपन उदाहरण के तौर पे भी इनको अभी पर्सन लेके भी हल करेंगे, लेकिन आपको रोले और लांगराज प्रमेय है क्या ये बात पता होनी चाहिए। तो एक बार फिर बताता हूँ, देखो यदि कोई फलन, रोले प्रमेय, ठीक है, रोले प्रमेय में क्या है आपको ध्यान में रखना है, यदि f कोई फलन बंद अंतराल में तो सतत हो, खुले अंतराल में अवकलनीय हो, एफ ए बराबर हो एफ बी के, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ये तो होती है रोले प्रमेय, ठीक है। अब बात करते हैं लांगराज मध्यमान प्रमेय। लांगराज मध्यमान प्रमेय, यदि कोई फलन f बंद अंतराल में इस प्रकार परिभाषित हो कि f बंद अंतराल में क्या हो, सतत, खुले अंतराल में क्या हो, अवकलनीय, तो खुले अंतराल में कोई बिंदु c इस प्रकार होगा
किस प्रकार एफ डे सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। ये अपन निकाल के देखेंगे कैसे होती है। अगर वह फलन सतत व अवकलनीय नहीं है तो अपन सीधा ही लिख सकते हैं कि यहाँ पे रोले प्रमेय या लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होती। तो आप आराम से रोले प्रमेय और लांगराज मध्यमान प्रमेय को उतार सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो अब करते हैं एक रोले प्रमेय का उदाहरण, जो आपकी प्रश्नावली 7.6 में से डी, पहले में डी का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। सर आपने डी क्यों लिया, पहला क्यों नहीं लिया, वो भी बताऊंगा। एक बार शुरुआत थोड़ी से अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए एक बहुपद फलन दिया है। तो देखो क्या बोल रहा है कि एफ एक्स, ये रोले प्रमेय को अपने को वही बात, तीन बात, एक तो सतत और एक अवकलनीय, ये याद रखनी है, और एक एफ ए और एफ बी बराबर करना है, फिर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रखना। ये तो होगा बंद में और ये होगा खुले में, और ये तो देखो ये अब जो मैंने बात जो आपको आज वीडियो की शुरुआत में या क्लास की शुरुआत में जो लिखवाई थी ना, वो बातें अभी काम में आएंगी। कैसे सर, मैंने एक बात बताई थी, बताओ बहुपदीय फलन, बहुपद फलन क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है और खुले अंतराल में या अपने प्रांत में क्या अवकलनीय भी होता है। तो आप सीधा का सीधा लिख सकते हो क्या, सबसे पहली बात क्या, फलन एफ एक्स बंद अंतराल -4/2 में सतत है, या क्योंकि क्यों बता दो, फलन बहुपदीय फलन है, या आप ऐसे लिखो एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, अतः बंद अंतराल में सतत है। नंबर 2 क्या, एफ एक्स वही बात बहुपदीय फलन है तो खुले अंतराल, आपको करना ही नहीं पड़ा कुछ, क्या एक क्या -4 और 2 में अवकलनीय है। बहुपदीय फलन क्या होता है, अवकलनीय। बताओ, दो बातें हो गई सिर्फ, ठीक बात। अब तीसरी क्या है, एफ ए इज इक्वल टू एफ, तो एफ ए इज इक्वल टू क्या, एफ -4, ठीक है। तो एफ -4 यहाँ पे रख दो -4, तो बोलो -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -4 -8, -4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना हुआ 4 दूनी 8 माइनस के 8, तो माइनस के 16 और माइनस के 8 कितना प्राप्त हुआ 0। एफ बी निकालो, एफ बी की जगह क्या है देखो 2, तो एफ 2 क्या 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 -8, तो 2 दूनी 4 प्लस 4 -8, 8 प्लस के 8 माइनस के 0, तो क्या आ गया एफ ए इज इक्वल टू है एफ बी। यानी तीसरी कंडीशन भी पूरी होती है। तीसरी कंडीशन पूरी होती है तो सी अंतराल बस खुले अंतराल में सी इस प्रकार, कम से कम एक बिंदु इस प्रकार स्थित होगा, किस प्रकार, यानी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स, पहले एफ एक्स तो लिख लो यहाँ पे, एफ एक्स क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो एफ डैश एक्स 2x प्लस 2, यानी एफ डैश एक्स यानी इसका अवकलन x के सापेक्ष, तो घात पहले घात का होगा 2x प्लस 2, ठीक है। अब सी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो रखो एफ डैश सी यानी यहाँ पे क्या रख दो c, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अपने को किसका मान ज्ञात करना है c का, तो 2c इज इक्वल टू माइनस के 2, यहाँ से c इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1। तो देखो क्या ये -1 इसके खुले अंतराल में विद्यमान है, बिल्कुल है। बताओ इसके मध्य है कि नहीं है, तो c बिलोंग्स टू खुले अंतराल -4 और 2, यानी c इसमें विद्यमान है, अतः है
क्या रोल पेपर में सत्यापित होती है। तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्न करोगे। तो अब देखो आपके पहले में पहला प्रश्न है ना, ये थोड़ा आपको मुश्किल लगा होगा, यही करवा देता हूँ, बाद में आप कर लेना। बोलो क्या है, निम्न पे क्या सत्यापित कीजिए रोल पेपर में, वही तीन बातें, कौन सा, फलन सतत अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी हो तो क्या होता है, एफ डे सी इक्वल टू 0। तो बोलो फलन क्या है, बहुपदीय फलन या बहुपदीय और त्रिकोणमितीय फलनों का संयुक्त फलन। आप बता सकते हो बहुपदीय फलन क्या होता है, क्या होता है, सतत एवं अवकलनीय होता है। नंबर 1 बहुपदीय फलन एफ एक्स अंतराल में सतत है, सीधी नहीं करना, पूरा सतत होता है, ठीक है। नंबर 2 फलन एफ एक्स सर्वत्र अवकलनीय होता है, तो अवकलनीय है, ठीक है। तो बताओ ये क्या हो गया, बहुपदीय फलन होने के कारण हर जगह क्या सतत हो गया और प्रत्येक से सभी जगह अवकलनीय हो गया। अब बात करते हैं अपन एफ ए। तो बोलो एफ ए, और ए का मान कितना है, π/4। तो ए की जगह π/4 रखो। फलन क्या है, ये रहा। एक्स की जगह सॉरी e की पावर π/4 मान निकालते हैं, बराबर आता है साइन π/4 माइनस कोस π/4। अब देखो e की पावर π/4 साइन π/4 1/√2 माइनस कोस π/4 1/√2। इसमें से ये घटाया, क्या प्राप्त हुआ, 0। तो एफ ए का मान कितना आ गया, 0। इसी प्रकार एफ बी का, तो एफ बी की जगह क्या है, एफ 5π/4। इसका मान आप निकाल सकते हो, e की पावर 5π/4 इंटू साइन 5π/4 माइनस कोस 5π/4। इनके मान भी बराबर होते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक है। तो बताओ एफ ए बराबर हो गया किसके, एफ बी के, ठीक है। तो अब क्या निकालो, एफ डेस एक्स, तो ज्ञात करो एफ डेस एक्स, और फिर क्या, एफ डेस एक्स में क्या रख दो, 0। अब देखो एफ एक्स क्या है, ये रहा, एफ डेस एक्स निकालेंगे अपन, इक्वल टू e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अवकलन आपको अच्छे से आता है, दो फलनों का क्या है, गुणा। तो बोला एफ डेस एक्स, पहला स्थिर e की पावर एक्स इंटू दूसरे का अवकलन साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, पहले से माइनस है तो क्या हो गया, प्लस, यहाँ हो गया साइन एक्स, ठीक है, प्लस दूसरा स्थिर, दूसरा क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का अवकलन, ई की पावर एक्स, खोल दो अंदर, ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, प्लस इसको भी गुणा कर दो, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स। ए की पावर एक्स कोस एक्स, ए की पावर एक्स कोस एक्स कट गए, तो क्या आया, 2 ए की पावर एक्स साइन एक्स, दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। ये तो हो गया एफ डेस एक्स। अब क्या निकालो, एफ डेस सी, और उसको क्या कर दो, 0। यानी पिछली बार में ये बात अगर नहीं समझ में आई तो यहाँ देखो, एफ डेस सी यानी एफ डेस एक्स निकाला ना, वहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दो, सी रख दो, तो क्या आया, 2 ई की पावर सी साइन सी, ठीक है। अब रख दो, क्या बोलो, 2, या ऐसा करो आप, एफ डेस सी इज इक्वल टू 0, और एफ डेस सी का मान क्या है, 2 ई की पावर सी, 2 ई की पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, 0 होगा नहीं, या तो फिर क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू 0। साइन सी, साइन कहाँ पर 0 होता है, एक तो साइन 0 पे 0 होता है और एक साइन पाई पे 0 होता है। तो एक बात कहूँ, यहाँ पे c इज इक्वल टू पाई,
तो सर आपने यहाँ पाई क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया? सोच सकते हो आप, सोच के देखो एक बार ज़रा अंतराल पे देखिए। अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, π/4 से 5π/4, यानी इसके खुले अंतराल के अंदर वो बिंदु होना चाहिए। तो वो बिंदु अंदर सी क्या है, पाई। क्या है, पाई। अतः है, पाई पे भी होता है, 2π पे भी होता है, 3π पे भी होता है, साइन तो 0 होता है वहाँ पे, लेकिन ये लेंगे कौन सा, इनके मध्य कोई बिंदु। तो बोलो सी इक्वल टू क्या आ गया, पाई। इस प्रकार ये कौन से रोले प्रमेय सत्यापित हो गई। तो रोले प्रमेय के सारे प्रश्न आप खुद करोगे, कोई प्रश्न नहीं आए तो मुझे बताना, मैं बाद में बता दूंगा। तो चलो रोले प्रमेय का नेक्स्ट एक कोई प्रश्न एक और करवा देता हूँ। f(x) इक्वल टू mod x। सर इसके बारे में, mod x सतत तो होता है, ये तो अपने को पता है ना। तो mod x सतत फलन है। अब अवकलनीयता की जांच करेंगे तो अपन पहली बात तो लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू x सतत है। अब बात करेंगे अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता के लिए फलन टूटता कहाँ पे है वहाँ पर देख लो, बाकी तो बिंदुओं पर हो ही जाएगा। तो बोलो mod x, पहले mod हटाओ। तो mod x, mod कैसे हटाओगे, x इक्वल टू 0 रखो, यानी एक बिंदु, तो एक वही 0 हो गया, संख्या रेखा 2 भागों में बट गई। एक तो जब 0 से छोटा हो, mod भूल जाओ एक बार, 0 से छोटा हो, जब x क्या हो 0 से छोटा हो तो क्या आएगा, बोलो 0 से जब भी छोटा होगा तो क्या होगा, माइनस x। 0 से छोटा -1 है तो माइनस में आएगी संख्या। और जब 0 से बड़ा हो तो x 0 से बड़ा हो तो क्या, प्लस x, ठीक है, और किसी एक में बराबर। तो बताओ फलन कहाँ पर टूटता है, 0 पर। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता सिद्ध कर दो, x बराबर 0 पर अवकलनीयता। अब आपको 6 की प्रश्नावली में जाना पड़ेगा। तो बोलो अवकलनीयता सिद्ध करते हो तो पहले क्या निकालते हो, बायां अवकलज किससे लिखते हो, f डैश किस पे, 0 माइनस 0। तो f डैश क्या, लिमिट h टेंस टू 0, क्या होगा यहाँ पे, f0 माइनस h इंटू f0 माइनस 0 माइनस h माइनस f0 बट्टा माइनस h, ठीक है। तो f0 माइनस h, यानी h की जगह क्या रख दो, माइनस h, और f0 का मान 0 है, 0 रखते 0 है। तो बोलो माइनस h, यानी 0 से छोटा हो तब क्या होगा फलन, माइनस h। तो बोलो लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ माइनस पहले से और माइनस h अपॉन माइनस h, तो क्या, हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया, h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन माइनस h, उत्तर आ गया माइनस का 1। ये तो हो गया बायां अवकलज। अब निकालो दायां अवकलज। तो दायां अवकलज कैसे निकलोगे, f डैश 0 प्लस 0, क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बट्टा h। ये आपको निकालना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो 6 के प्रश्न हो लीजिए, क्लास देखिए आप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो h रखो, जब h 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, x, तो h माइनस 0 बट्टा h, लिमिट h टेंस टू 0। तो बोलो क्या आया, 1। बायां अवकलज कितना आया, -1। दायां अवकलज कितना आया, +1, यानी f डैश 0 प्लस 0 बराबर नहीं है f डैश 0 माइनस 0, यानी दायां अवकलज बायां अवकलज नहीं आता है। दिया गया फलन इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है तो रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। आप सीधा का सीधा लिखो, होता है रोले फलन दिया गया फलन खुले अंतराल में अवकलनीय नहीं है तो बोलो रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। चलो अब एक उदाहरण आपको लांगराज मध्यमान प्रमेय के हिसाब से करवा देता हूँ। प्रश्न नंबर 3 है आपका, और 3 में ये कौन सा है, सी पार्ट, ठीक है। बाकी के प्रश्न आप खुद करोगे।
कि कोई फलन दिया है ये बराबर निम्नलिखित फलनों पर लांगराज मध्यमान प्रमेय सिद्ध कीजिए। ठीक है, सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए की बात है। तो देखो अब लांगराज मध्यमान प्रमेय में वही 3 कंडीशन, पहला तो सतत किसमें, बंद अंतराल में, दूसरा अवकलनीय, ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात है इसकी, बोलो क्या होता है, एफ डे सी। अगर ये हो तो एफ डे सी बराबर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। ठीक है, एफ बी एफ माइन ये अपन ज्ञात कर लेंगे। तो देखो क्या दिया गया फलन क्या है, बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन सर्वत्र अवकलनीय और सतत होता है। तो पहले लिख सकते हैं तो एफ एक्स बहुपदीय फलन है। तो दो बात तो सीधी सीधी हो गई, तो सतत व अवकलनीय है। ठीक है, तो दोनों बात हो गई। अब क्या करते हैं, लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित करने के एफ डैश सी, तो एफ एक्स क्या दिया है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा 2x माइनस 3, ये क्या आ गया एफ डैश एक्स। और सूत्र क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। अपन एक काम करते हैं, एफ बी और याद कर लेते हैं, एफ बी और एफ ए दोनों मान याद करते हैं। एफ ए बोलो ए किसके क्या है -2, तो एफ -2, एफ एक्स क्या है ये रहा, तो एक्स की जगह -2 रखो, -2 का स्क्वायर -3 गुना -2 प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2, 6 4 10 और 2 12। तो एफ ए कितना आ गया 12। एफ बी और याद करो, तो बी की जगह क्या है देख लो 3, तो एफ 3, तो यही एक्स की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर -3 गुना 3 प्लस 2, तो 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9 प्लस 2, 9 से 9 कट गए, कितने 2। तो एफ बी का मान कितना हो गया 2। अब लांगराज मध्यमान प्रमेय से क्या हो, बोले क्या लिखो, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। तो एफ डैश सी यानी एफ डैश एक्स निकाला, वहाँ पे सी रख दो, 2c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ बी कितना आया 2। तो बोलो क्या एफ बी माइनस एफ ए कितना 2 माइनस एफ ए कितना 12 बट्टा बी माइनस ए, सॉरी यहाँ ए है सी में, तो बी कितना है 3 माइनस ए कितना -2। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे एफ और एफ भी बराबर ही नहीं आए। अरे बराबर नहीं आने दो, कौन सी अपन रोले पर में थोड़ी ना सिद्ध कर रहे हैं, अपन तो क्या कर रहे हैं लांगराज मध्यमान पर में, जिसमें एफ ए बराबर एफ भी होना जरूरी नहीं है। तो बोलो क्या यहाँ 2c माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ तो आ गए माइनस के 10 ऊपर तो, और नीचे आ गए माइनस प्लस हो जाएगा 5 आ गए, ठीक है, प्लस के 5, तो क्या 2c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 2। यहाँ से c का मान निकालो, तो क्या 2c माइनस 3 इज इक्वल टू -2, ये इधर जाएगी प्लस का, तो 2c इज इक्वल टू -2 प्लस 3, 2c इज इक्वल टू प्लस का 1, कितना बचा 1, तो c इज इक्वल टू 1/2, c का मान कितना आ गया 1/2। क्या 1/2 इसके मध्य बिलोंग करता है, बिल्कुल, तो वो बिलोंग्स टू खुले अंतराल में -2 और 3 में। इस प्रकार लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। हाँ तो चलो लांगराज मध्यमान प्रमेय का एक प्रश्न और देख लेते हैं, तीसरे में पहला प्रश्न है, ठीक है। अब देखो एफ एक्स पहला सतत, दूसरा अवकलनीय, फिर तीसरा ये लगा देंगे। तो बोलो एफ एक्स परिमेय क्या फलन है, परिमेय फलन है, तो परिमेय है ना बट्टा में, तो एफ एक्स परिमेय फलन है तो सतत है, सतत की बात होगी। एफ डैश एक्स नंबर 2 अवकलनीय, अवकलन याद करके देख लो एक बार, एक्स प्लस एफ एक्स क्या है एक्स प्लस 1/x,
ठीक है। एफ डैश एक्स अगर ज्ञात होगा तो अवकलन है, तो 1 माइनस 1/x², यानी इसका अवकलन कितना आएगा, अवकलन करके देख लेना घात से कितना आएगा, 1 माइनस 1/x²। तो यहाँ लघुत्तम ले लो तो क्या आएगा, x² माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। तो बताओ, अब आप ये सोच रहे हो सर यहाँ माइनस कैसे आया, अरे ये ऊपर ले जाओ तो घात क्या आ जाएगी, x की घात माइनस 1, x की घात n से करोगे ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखो इसका मान 1 व 3 के मध्य, अब ये कब विद्यमान नहीं है, जब x = 0 और x = 0 अंतराल में है नहीं, तो इसके प्रत्येक मान के लिए विद्यमान है। तो फलन क्या है, अवकलनीय। अवकलनीय है तो बस उसमें रख दो। बोलो क्या होता है, f डैश सी क्या होगा, f डैश सी अपने निकाल रखा है, ये रख, x की जगह c रख दो, तो c माइनस 1/c² = FB। सीधा का सीधा मैं यहाँ पे रखूँगा FB 3 + 1/3। ठीक है, माइनस अंदर FA की जगह 1 + 1/1/3 माइनस 1, c माइनस 1/c², तो 3 + 1/3 माइनस 2/2। यहाँ कितना आया, 1, ये घटाया तो 1 आ गया, 1 + 1/3/2, तो ऊपर लघुत्तम 3, तो 3 + 1/2, तो c माइनस 1/c² = क्या आ गया, 4/3 गुणा 2, 2 दूनी 4 कट रहा है, तो c माइनस 1/c² = 2/3। ठीक है, तो देखो ये क्या है, अवकलन ये गलत लिख दिया अपन ने, क्या है c² - 1, तो c² हो जाएगा। अब वजर गुना कर दो, तो वजर गुना क्या है, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, बोलो 3c² - 3 = 2c²। c² को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो बोलिए इधर आया, क्या हो गया, 3c² - 2c² = 3, तो ये हो गया c² = 3, तो c का मान √3, या प्राप्त क्या हो गया, c = ±√3, ये आ गया c का मान। माइनस वाला √3 तो नहीं है, लेकिन √3 का मान लगभग 1.732, क्या ये इसके मध्य विद्यमान है, तो बोलो c = प्लस वाला √3 यहाँ पे विद्यमान है, अतः लांगराज मध्यमान पर में सत्यापित होती है। इस प्रकार आप सारे प्रश्न करोगे, जो प्रश्न नहीं आए वो कमेंट करके पूछना। तो आज अपन ने पढ़ा रोले पर में और लांगराज मध्यमान पर में। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो क्लास को 2 बार जरूर देखें, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।